ओकारमिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरपाशुतीर्था सरस्वती रत्नोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयान प्रेक्षानामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः येषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्यमेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहन्तभासयत्तं गणहरदेवेः गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तजुक्तो सुगुणानमोहो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुभक्ति कामसोकोदसालोचे अंग वंग पयनय पावड़य परियम सुत प्रमाण वोग पोगय चूलिया चेव सुतय तुदम कायम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमुमसा में दुख खो गम खो वोहिलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समग्रे पंचव्याचारकरण संदर्शे शेषानुग कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन तरंत संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र ओम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्गतेजोदिका मोक्षद्वार पाठ पाठ निमटा प्रीणंत माम साधवा गुरुव पांतनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि बन्ते आयुर्मते कावसको को दस्सालोचे सम्मनान समदंसन समचर्जुत्तानं पंचव्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि सुरानुपदेशानं वज्झायानं तिरयनुगुणपालुरयानं सौसानं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमंसामि दुःखखौ गमखौ भोइलाओ सुगय गमनं समाय मरणं जनगुण संपत्ति होदमध्यम। तिहुवनतुलयं देवं वन्दिता तिहुवनिन्दपरिपूज्यं वोचम् अनुपेहावो भवीयजनानन्दजननीवो। आचरण भावना का वर्णन प्रारंभ किया है।
शरण का अर्थ होता है आलम्बनीय। आलम्बन लेने योग्य जो वस्तु है वह शरण लेने योग्य माना जाता है। पंच परमेष्टि हमारे लिए शरण लेने योग्य है। केवली प्रणीत धर्म भी हमारे लिए शरण लेने योग्य है, आलम्बनीय है। किंतु यह शरण लेने योग्य किसके लिए? जो भव्य जीव होता है उसके लिए ही आलम्बन लेने योग्य होते हैं। जो स्वरूप को जानना चाहता है, जो अपना हित चाहता है, तो उसके लिए आचार्य कहते हैं ये आलम्बनीय है। युग के आदि में भी संसार में जो डूबते हुए प्राणियों के लिए वृषभनाथ भगवान आलम्बन लेने योग्य, इस प्रकार मानतुंग आचार्य ने भी कहा है। जो हित चाहता है उसके लिए आलम्बनीय माना जाता है। जो हित नहीं चाहता है वह इससे दूर रहता है। अपाविचय धर्म ध्यान करने वाले जो साधक होते हैं वे यही विचारते हैं कि इसका अपाय अर्थात दुख कैसा दूर हो। आप कहीं भी रहो, किंतु जो वीतरागी श्रमण होते हैं वे आत्म साधना करते रहते हैं और साथ साथ वस्तु तत्व का चिंतन उनका चलता रहता है कि कर्म के अधीन होकर के संसारी प्राणी संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इसका संसार कब समाप्त हो, ऐसा जो भाव है ये अपाय विजय धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है। आप कहते हैं कि महाराज हमारे लिए आशीर्वाद दे दो, ठीक है, निषेध नहीं, किंतु जो ऐसे भी श्रमण होते हैं जो किसी के साथ कोई संबंध नहीं रखते हैं, किसी के साथ उनका कोई परिचय कोई लेन देन नहीं है और निरंतर साधना में वह ऐसे स्थान पर जाकर के साधना करते हैं जहाँ पर कोई जा नहीं सकता। सुदूर पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पर्वत हैं, गुफाएं हैं और ऐसा भयानक वह वन होता है जहाँ पर सूर्य प्रकाश के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, वहाँ पर ऐसा लगता है कि दिन में भी रात होने को है। तो ऐसे एकांत स्थान पर जा कर के वो मनन चिंतन कर रहे हैं और जगत के कल्याण के बारे में सोच रहे हैं। वो क्या आपको आशीर्वाद नहीं देना चाहते हैं क्या? आपका वो कल्याण नहीं करना चाहते हैं क्या? कल्याण होता किससे? हाथ उठाने से कल्याण होता है ऐसा नहीं, निषेध नहीं। व्यवहार का मैं लोप नहीं करने जा रहा हूँ और लोप हो भी नहीं सकता, किंतु सामने व्यक्ति हो अथवा न भी हो तब भी विश्व के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। इसको धर्म ध्यान बोलते हैं। और गुरुदेव ने कई बार कहा है कि दूसरे के बारे में या दूसरे को लेकर के रोना यह धर्म ध्यान है। सभी लोग रो रहे हैं, अपने लिए जो रो रहा है वह धर्म ध्यान नहीं, क्योंकि उसमें स्वार्थ छिपा हुआ है। जो दूसरे के जीवन में जो कठिनाई आई है, जो दुख का अनुभव कर रहा है, उसको लेकर के उसका दुख दूर करने के लिए इस उद्देश्य को लेकर के आंखों में मान लो आंसू आ जाते हैं, तो यह आर्थ ध्यान नहीं बल्कि धर्म ध्यान का स्वरूप है।
एक श्लोक मुझे स्मरण में आ रहा है, हालांकि कार्तिकेयन परीक्षा तो चल ही रही है, प्रसंग के अनुरूप उस विषय को भी मैं रखना चाहता हूँ। तिषिदम बुभुक्षिदम वा दुहिदम दठूण जोय दुहिद मनो परिवज्जदितम किवया तस्से सा होद अनुकंपा। अनुकंपा का अर्थ क्या है? महाराज हमारे ऊपर कृपा करो, और दूसरे के ऊपर ये आपका विषय, लेकिन मेरे ऊपर तो कर लो। ये क्यों? आपके ऊपर ही क्यों? विश्व के ऊपर कृपा की जा रही है तो विश्व में आप शामिल नहीं है क्या? नहीं, व्यक्तिगत मैं चाहता हूँ, यही तो कमी है। स्वयं तुम अपने लिए रो रहे हो और कृपा चाहते हो। कृपा तो की जाएगी, किंतु सबके प्रति कृपा की जा रही है। तिषिदम जो प्यासा है, बुभुक्षिदम कोई भूखा है, दुहिदम कोई दुखी है, उसको दठू न उसको देख करके परिवज्जति तम किवया यानी करुणा के साथ उसको स्वीकारता है। दुखी मत हो, मैं हूं ना। भजन तो बोलते हैं आप लोग, लेकिन उसमें कोई आंखों में आंसू नहीं दिखते। मैं हूं ना, तुम हो, तुम स्वयं क्यों रो रहे हो? मैं हूं ना कह रहे हो तो तुम तो जब तुम हो तो तुम्हारे निमित्त से दूसरे का दुख दर्द मिट जाना चाहिए। तुम स्वयं दुखी हो तो और दूसरे को कहो तो मैं हूं ना, तुम्हारे होने से होना क्या है? दूसरे के लिए दुखी होना चाहिए। इसका दुख दर्द कब दूर होगा? गुरुदेव ने ये कहा था, अपने दुख को दूर करने के लिए एक बहुत अच्छा साधन ये है, हमसे जो अधिक दुखी हैं उसको देखो तो हमारा दुख दर्द मिट जाएगा। ये नहीं हो रहा, वो देखने में नहीं आता ना समस्या। तो ये देखना क्या, आगम के माध्यम से देखने का पुरुषार्थ करो। सागरोपम आयु तक निरंतर वह अनंत दुख का अनुभव करने वाला नारकी है। उस नरक संबंधी दुख का वर्णन स्वयं कार्तिकेय स्वामी आगे करेंगे संसार अनुप्रेक्षा में। उसको लेकर के आपको सोचना चाहिए कि हमारे बीच में कोई नारकी जीव आया नहीं है, किंतु जहाँ पर है वहाँ पर अनंत काल तक वह शारीरिक दुख निरंतर वह दुख अनुभव कर रहा है। और विश्व में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो जीना नहीं चाहता, किंतु ऐसे जीव भी हैं जो मरना चाहते हैं। कौन? नारकी। वो जीना नहीं चाहता, वो उसके अंदर जिजीविषा नहीं, जीने की इच्छा नहीं, क्योंकि वहां पर अनंत दुख उत्पन्न हो रहा है प्रति समय। समय किसको बोलते हैं महाराज? समय की व्याख्या, वह समय काल की इकाई मानी जाती है। आप सुन रहे हैं? हाँ, काल की इकाई। जिस प्रकार पुद्गल परमाणु वह पौद्गलिक द्रव्य की इकाई मानी जाती है, जो अविभागी पुद्गल परमाणु, उसी प्रकार काल की जो इकाई है उसका नाम समय है। और एक समय को पकड़ना खेल नहीं, संभव नहीं है। वो आपकी आंखें हैं, नेत्र हैं, और नेत्र के टिमकार में एक बार झपकने में जो समय लगता है उसमें अनंत समय व्यतीत हो चुके होते हैं। इससे स्पष्ट है कि एक समय कितना सूक्ष्म है, और उस एक समय में अनंत दुख का अनुभव नारकी जीव कर रहे हैं। और उनकी आयु कितनी है? उत्कृष्ट आयु, जगन्य आयु। थोड़ा पढ़ो तो सही महाराज, आप तो पढ़ाएंगे 10 लक्षण परों में, हम पढ़ लेंगे। मात्र पढ़ना नहीं, उस विषय को सोचो समझो,
33 सागरोपम आयु तक निरंतर वह अनंत दुख का अनुभव कर रहा है। तिल तिल करे देह के खंड वाली बात है। आप भुजिया तलते हैं, पूड़ी तलते हैं ना आप लोग, सुनो, हाँ, आप लोग पूड़ी बनाते हैं ना, भुजिया तल देते हैं, तो उसी प्रकार उन नारकियों को कढ़ाऊ में तला जाता है। वहाँ पर कढ़ाऊ कहाँ से पहुँच गया महाराज, वहाँ तेल कहाँ से आ गया, यहाँ से ले गए क्या, नहीं ले, विक्रिया के माध्यम से वह स्वयं ही उस रूप परिणमन उनका होता है। वैतरणी नदी का अर्थ क्या, विक्रिया के माध्यम से वो भयानक वह नदी का रूप ले लेता है, जिसमें असंख्य जीव बिलबिला रहे हैं, वह स्वयं ही उन्हीं का वह रूप है। और उसमें जाकर के जिसको प्यास लगी है नारकी को, वह बहती हुई उस नदी को देख करके वो सोचता है कि भयंकर गर्मी का अनुभव हो रहा है, प्यास भी लगी है, उस प्यास को शांत करने के लिए वहाँ पर जाना चाहिए। और जाता है, जो ही एक घूंट पानी पीने का प्रयास करता है, उसके हाथ सारे सारे कट जाते हैं, उंगलियां, इतना क्षार युक्त वह पानी है, वो यहाँ का पानी नहीं है, वो स्वयं विक्रिया से उस प्रकार उसने रूप लिया है। करोत के समान जहाँ पर पत्र हैं, पेड़ के पत्र और छायादार वृक्ष देखने में आ रहा है, वहाँ पर जाने का प्रयास करता है। और हाँ, हरा भरा, उतने क्षण के लिए उसको साता का उदय आया है। कभी साता का उदय नरकों में आता है क्या, नहीं, मतलब आता तो है, वह वृक्ष हरा भरा दिख रहा है, छायादार, हाँ, वहाँ पर मुझे जाना चाहिए। ये जो उसको थोड़ी सी तसल्ली, जा कर के बैठ गया और करौत के समान वो पत्र गिर रहे हैं और उसका शरीर क्षत विक्षत हो रहा है। ये सब क्या है, ये देखने में आ रहा है आपके सामने, नहीं आ रहा है। दुहिदम दट्ठू न, जो दुखी जीव को देख करके उसको दुख को दूर करने का पुरुषार्थ करना, ये अनुकंपा मानी जाती है। कपने का नाम अनुकंपा नहीं, स्वयं तो कप रहा है, प्रतिकूलता के कारण, ठंड के कारण, गर्मी के कारण, अनेक प्रकार की वेदनाओं के कारण उसका शरीर कंपायमान है, कपकपी छूट रही है। किंतु जिसके जीवन में दुख, अनंत दुख आया है, उसके दुख को दूर करने के लिए बार बार वह सोचता है। इसी प्रकार श्रमण लोग भी रात दिन सोचते हैं, इस जीव का कल्याण कौन करेगा, कब होगा, क्या होगा। पूर्व कोटि तक भी श्रमण लोग एकांत में जाकर के आत्म कल्याण कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, किंतु वहाँ पर कोई भीड़ नहीं है। इसके बाद भी आप लोगों के बारे में वो रात दिन सोच रहे हैं, और आप सोचते हैं महाराज हमारे लिए कृपा करो, आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद क्या वस्तु क्या है? आशीर्वाद क्या वस्तु? बार बार नमोस्तु कम करते, देखते ज्यादा। आप देख क्यों रहे हो? नमोस्तु तो करो। भीग करके भक्ति पूर्वक, आदर पूर्वक आराधना करो, उसके माध्यम से सब कुछ ठीक होगा। उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। किसके साथ? करुणा के साथ, क्योंकि वह करुणा का पात्र है। उसके प्रति करुणा की जाती है, और करना चाहिए। जो हित चाहता है उसके प्रति ही दया की जाती है, करुणा भी की जाती है। अनुकंपा इसी को बोलते हैं। किंतु जो जीव हित नहीं चाहता है उसके प्रति हम द्वेष भाव रख लें, ऐसा नहीं। द्वेष के लिए तो कहीं भी आगम में स्थान नहीं दिया।
थोड़ा सा इस सिद्धांत को समझने का प्रयास करें, क्योंकि पल पल प्रतिपल संसारी प्राणी किसी न किसी वस्तु को लेकर के या तो राग करता है अथवा किसी के प्रति द्वेष करता है। क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार कषाय हैं और राग और द्वेष ये दो भाव होते हैं। तो आचार्य ने स्पष्ट वर्णन किया सिद्धांत ग्रंथों में, क्रोध और मान इन दोनों में द्वेष गर्भित होता है। आप ध्यान से सुने, द्वेष किस कषाय में गर्भित होता है? क्रोध और मान इसमें द्वेष गर्भित हो रहा है, और माया और लोभ में राग गर्भित हो रहा है। राग और द्वेष ये चारों कषाय में गर्भित हो जाएंगे। क्रोध आ रहा है तो महाराज इसको कुछ समझाओ, बहुत क्रोध कर रहा है। अच्छा, और मान लो कोई क्रोध नहीं कर रहा है तो वो कषाय नहीं, मतलब उसके अंदर इस क्रोध से भी भयानक कषाय जो है ना मान है। ये मान का पुतला है ये। हाँ, इंसल्ट हो जाए तो बस ऐसी वेदना होती है कि बस इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। मान हानि का दावा है? होता है, होता है कि ये क्या मान है, क्या सम्मान है। सोचो तो सही, आखिर वह एक कर्णेंद्रिय का विषय ही मात्र बन रहा है। किसी ने मान लो आपकी प्रशंसा कर ली तो उसका प्रतिकार नहीं करेंगे आप, वंस मोर कहेंगे। और किसी ने गाली दे दी तो फिर कमर कसेंगे, बाहों को देखता हूं मैं मैदान में, आ जा बेटा। हाँ, गाली भी एक कर्णेंद्रिय का विषय, वो शब्द ही तो है, वह शब्द ही तो है जिसने आपको गाली दे दी। अच्छा, एक और मैं कहना चाहता हूं, किसी ने गाली दे दी और इतने लोगों ने उस गाली को सुन लिया, किसी को कोई प्रतिकार का भाव नहीं आ रहा है। किसको आ रहा है? जिसको फोकस किया है नाम लेकर के, वह तिलमिला रहा है। बाकी सारे सारे कोई प्रतिकार का भाव नहीं, और एक ही व्यक्ति के भीतर वह प्रतिकार का भाव उभर करके आ रहा है। इसको बोलते हैं शब्द का प्रभाव, जबकि वह मात्र कर्णेंद्रिय का विषय बन रहा है, लेकिन उसके कारण वह पीड़ा का अनुभव करता है। ये सब कुछ सोचना चाहिए, लेकिन गृहस्थ की भूमिका में ये संभव नहीं है। संभव नहीं है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि वह बहुत जल्दी वह प्रभावित हो रहा है। प्रशंसा के माध्यम से भी प्रभावित होता है और निंदा के द्वारा भी वह प्रभावित होता है, किंतु वह निंदा परक जो वचन है वो वचन आपके लिए प्रिय नहीं है, इसलिए उसके प्रति द्वेष भाव जागृत हो रहा है और वह प्रतिकार का भाव कर लेता है। और जिसने गाली दे दी उसके ऊपर वह क्रुद्ध हो जाता है। क्यों? उसके प्रति द्वेष भाव जागृत है। और जिसने आपकी प्रशंसा कर ली तो उसको आप फूल के समान उठाना चाह रहे हैं उसको। क्यों? उसके प्रति आपका राग भाव जागृत हुआ है। सोचो, विचार करो। और ये दोनों भाव कषाय माने जाते हैं। क्रोध द्वेष भाव भी क्रोध के भीतर वह समाविष्ट हुआ है। क्रोध और मान ये दोनों द्वेष के प्रतीक है। सम्मान का भी लोभ होता है, लोभ तो लोभ है ही, किंतु मान का भी लोभ होता है। पेट भरता है क्या महाराज? भर जाता है। 10 उपवास कर ले
तो कोई उसका शरीर पर असर नहीं आ रहा है, लेकिन किसी ने सम्मान नहीं दिया तो फिर देख लो क्या स्थिति बनती है। होता है क्या नहीं? होता है। मगर आप ठीक कह रहे हैं, मैं इसलिए ठीक कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, आगम कह रहा है। हाँ, ये भीतर ये इच्छा क्यों है? सम्मान की जो इच्छा है, इस इच्छा को रोकने का नाम तप है। आप समझ क्या रहे हैं? इच्छा का निरोध का नाम तप है। ये जो इच्छा है, सम्मान की जो भूख है, वो कभी मिटने वाली नहीं है, ध्यान रखो। और एकांत में जाकर के तप कर रहे हैं। मुझे मुझे कौन देखने वाला है यहाँ पर? एकांत में मैंने 10 उपवास किए, 1 महीना उपवास किए, एक व्यक्ति भी दर्शन के लिए नहीं आ रहा है। उनके अंदर मन में भाव आना चाहिए, नहीं। यदि भाव आ जाए तो वो भीड़ में आ जाएंगे, वो नहीं आते, भीड़ से बहुत दूर रहते हैं। ये भीड़ जो है ना, ये आकर्षक, ये हमेशा जो है ना उलझाने वाला है संसार। इसलिए संसार से दूर रहना है। क्रोध, मान, माया और लोभ के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। इसलिए कोई दुखी है, उसके दुख को दूर करने का भाव आपका होता है, उस समय आप अपने भूख को भी भूल जाएंगे, अपने सम्मान को भी भूल जाएंगे। कितना सरल रास्ता है। और हमें बताओ हम कैसे करें, कैसे करें? क्या चिंतन आप करते हैं नहीं? और चिंतन करो कहने से मैं क्या चिंतन करूं महाराज? बहुत कुछ चिंतन आप लोग करते हैं जो अनावश्यक है। संसार के बारे में आप चिंतन नहीं करते हैं क्या? अपने दुकान मकान के बारे में तो निरंतर चिंतन चल रहा है। बुद्धि बहुत काम कर रही है, चतुराई से आप चलते हैं। आपकी बुद्धि की चतुराई स्वयं के लिए तो वो सोच रहा है, किंतु अड़ोस पड़ोस में किसके जीवन में क्या समस्या खड़ी है, कौन कितना दुखी है, उसके दुख दर्द को मिटाना मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार मान करके भाव उसके प्रति एक सहानुभूति का भाव, सद्भावनाएं आदि आदि यदि करेंगे तो इसके माध्यम से धर्म ध्यान बनता है। ये अपाय विजय धर्म ध्यान माना जाता है। इसलिए गुरुदेव बहुत छोटे छोटे सूत्र जिसको बोलते हैं, वो जो भी बोलते हैं वह सूत्र का काम कर जाता है। दूसरे के लिए रो, हाँ, धर्म ध्यान हो जाए। पर धर्म ध्यान का स्वरूप क्या? यही स्वरूप है धर्म ध्यान का। यदि रोना है तो स्वयं के लिए नहीं, दूसरे के लिए रो। इसका दुख कैसा दूर हो भगवान। इस प्रकार मन में भाव आता है तो उस धर्म ध्यान के माध्यम से साथ से पुण्य का संचय वह कर सकता है। बैठे 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 और कुछ फावड़ा नहीं चलाना है, कोई श्रम नहीं है, ना शारीरिक श्रम है ना मानसिक श्रम है, कुछ भी नहीं, किंतु निरपेक्ष भाव के साथ दूसरे के कल्याण के बारे में, दूसरे के दुख को दूर करने के बारे में कुछ सोचता है। उसके माध्यम से आसानी से वह घंटों धर्म ध्यान कर सकता है। बहुत सरल रास्ता है, लेकिन सरल रास्ता हो करके भी इतना करने में उसको कौन सा पसीना आ रहा है, हमें बात समझ में नहीं आती है। आपको आती है क्या? इसलिए कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, तिशदम प्यासा है, भूखा है, पशु भी घूम रहे हैं, उनके बारे में तो सोचो। उनके बारे में कभी आपको शत्रुता का भाव आता है क्या? है? नहीं आता है? आता है? सजाति जो वर्ग है
उसको लेकर के ही ये मित्र है या शत्रु है इस प्रकार का भाव करता है। वस्तुतः मित्र और शत्रु का जो स्वरूप है वह भिन्न है, किंतु जिसके माध्यम से अपना कुछ प्रयोजन शुद्ध होता है तो उसको मित्र के रूप में स्वीकारता है और उसके प्रति जो व्यवहार करता है वह अलौकिक व्यवहार है। ग्राहक आया है, वह ले अथवा न ले इससे कोई प्रयोजन नहीं। भैया उसको कुर्सी ले आओ, बिठा लेंगे, चाय कॉफी, हाँ आपको क्या लेते हैं आपके लिए। हाँ लिया उसने, कुछ भी नहीं, उसके लिए इतना प्रबंध क्यों? इसमें खर्च नहीं होता महाराज, ये खर्च उसमें निकल आएगा। वो यदि लेगा तो ये खर्च तो निकल आएगा। हाँ जैसे ये क्या बोलते हैं, उधर तो अलग शब्द प्रयोग करते हैं, ये बारदाना होता है ना। हाँ बारदाना, हाँ? जो बोरी है, खाली बोरी है, वो मान लो 5 किलो की है, वो उसमें निकाल लेंगे। हाँ तो उसी प्रकार ये चतुराई है, उसको आकर्षित किया जा रहा, उसके लिए बहुत सम्मान के साथ उसको बिठालते हैं। क्यों? इसके पीछे ये विनय गुण है। गलत बात है, विनय नहीं माना जाता है, ध्यान रखो। ये विनय नहीं, ये सम्मान इसलिए दिया जा रहा है कि हमारा कार्य होना चाहिए, इस प्रकार करता है। तो इसी प्रकार कोई दुखी है उसको देख करके भी भाव आना चाहिए, क्योंकि इसमें स्वार्थ है। जहां पर स्वार्थ है, उस स्वार्थ के साथ किया हुआ विनय, अनुनय, सम्मान ये किसी काम के नहीं है। क्योंकि आचार्य कहते हैं गुणों का विनय होता है, गुणों का समादर होता है। उसके अंदर कौन से गुण हैं मुझे बताओ। महाराज बहुत कुछ गुण हैं। क्यों? वह रईस है और आया है, और उसके निमित्त से मैं भी रईस बनूंगा ना, ये तो हमारा टारगेट है। हाँ वो सेठ है, हाँ? और मैं भी सेठ बनना चाहता हूँ। छोटी सी दुकान है और बड़ी दुकान हो जाएगी। होलसेल व्यापारी मैं बाद में बनूंगा, ऐसे सेठ साहूकारों को लेकर के। वो भी तो इसी प्रकार हुए होंगे ना। तो इस प्रकार सोच करके उसके प्रति व्यवहार इस ढंग से करता है, और उस व्यवहार को देख करके सामने वाला व्यक्ति आकर्षित होकर के आता है। ये दो चीजें बहुत ये भयानक माने जाते हैं। दूसरे को अपनी ओर यदि आकर्षित करना है, या तो खूब उसकी प्रशंसा कर लो, अपना हो जाएगा। हाँ। या स्वयं द्रवीभूत कर लेना दूसरे को, दूसरे के भीतर करुणा भाव जागृत हो, इस प्रकार का वह एक प्रकार से वह प्रवृत्ति अपना लेता, ताकि हमारी रक्षा वह कर सके। ये क्यों करता है? ये सब आगम में लिखा हुआ है। हाँ ये असाता वेदनी कर्म के आश्रव के जो कारण बताए हैं उसको आप पढ़िएगा। हाँ दयनीयता के साथ विलाप करता हुआ दूसरे का नाम ले ले करके वह रुदन कर रहा है, उसको देख करके सामने वाला व्यक्ति पिघल जाए। बस एक ड्रामा, सब ड्रामा, वो अनेक प्रकार के ये नाटक चलते ही रहते हैं। पिघलता नहीं, दो तरह से पिघलाया जा सकता है। दूसरे को द्रवीभूत करना, अथवा दूसरे के सम्मान, दूसरे को सम्मानित कर दो, अपने आप ही आपका बन जाएगा।
भगवान के पास कम जाएगा, वो आप ही के पास आएगा बार बार, क्योंकि आप ही हमारे भगवान हैं। क्योंकि आपके द्वारा हमारा काम हो रहा है, हमारा काम होना चाहिए, ये उसके अंदर है। तो वस्तुतः ये सब क्या बात, ये कौन से परिणाम हैं? इस प्रकार के भाव आते हैं क्या? नहीं आते हैं महाराज, नहीं आना चाहिए कहा जा रहा है। आते हैं, ये तो स्वभाव है संसार का, नहीं आना चाहिए ये यहाँ पर कहा जा रहा है। उसके प्रति करुणा करिए, और करुणा का अर्थ सोच लो, केवल आर्थिक सहयोग देने का नाम करुणा नहीं। दूसरा दुखी है, उसका दुख दूर करना। किस बात को लेकर के दुखी है? अर्थ की अपेक्षा से दुखी है, पुत्र की अपेक्षा से दुखी है, रोग हो गया उसको लेकर के दुखी, अनेक प्रकार के इसके अंदर दुख उत्पन्न हो रहे हैं। वस्तुतः साधक जो सोचता है वह सही सोचता है, हे भगवान ये मैं इसका दुख दूर तो कर सकता हूँ, किंतु एक भव संबंधी दुख को दूर करना अलग विषय है। अनंत कालीन इसको कर्म जो सता रहे हैं उसके माध्यम से वस्तुतः यह दुखी हो रहा है, इसलिए जल्दी से जल्दी हमसे भी पहले यह संसार से मुक्त हो जाए। ये जो पवित्र भाव है ये वस्तुतः इसको बोलते हैं करुणा। कहे सीख गुर करुणा धार, करुणा धारण करके उपदेश दे रहे हैं, उसके बाद भी उस उपदेश को वह आनाकानी कर रहा है। तो करो, रुचता नहीं है ना। कोई कह देता महाराज हमें कुछ बताओ, अब बताना क्या भाई, कितने बार बताना, कितने बार आपको हम उपदेश देंगे? एक बार, दो बार, तीन बार, इसके बाद भी निषेध नहीं, किंतु वस्तुतः उसका आशय क्या है, अभिप्राय क्या है, ये रखो सामने। कृपा करने के लिए कहा, इसी को अनुकंपा कहा। तिषिदम बुभुक्षिदम वा दुहिदम दठू न, किसी को प्यासा, भूखा और दुखी देख करके, जो ही दुहिद मनो स्वयं दुखी मन वाला होता हुआ उसको करुणा के साथ उसको स्वीकारता है, इसका नाम अनुकंपा है। और ये अनुकंपा जिसके अंदर है वह सम्यक दृष्टि है, क्योंकि सम्यक दर्शन के अंगों में इसको शामिल किया है। प्रशम, सम्यक, अनुकंपा और आस्तिक, ये चार ये अंग माने जाते हैं। 8 अंग तो दिए ही हैं इस प्रकारांतर से, और इस प्रकार अंगों का वर्णन किया है। हमेशा पशुओं को लेकर के भी अनुकंपा भाव जागृत होना चाहिए। हमारे लिए तो प्रबंध है, निरंतर होते ही चले जा रहे हैं। उसकी पीड़ा को, उसके दुख दर्द को कौन सुनने वाला है? किसके सामने वो व्यक्त कर सकते हैं? वो मूक प्राणी हैं, वो बोल भी नहीं सकते। जैसे मान लो नवजात शिशु है, वो बोलता कुछ नहीं, क्योंकि बोलने की क्षमता उसके अंदर अभी नहीं आई है, किंतु वह रो करके अपने दुख को वह प्रेषित कर रहा है, अपने भावों को वह रोता है। रोने से कम आपको ज्ञात हो जाएगा इसको कुछ न कुछ आवश्यकता है। तो उसी प्रकार वो कैसे रोएंगे आपके सामने, अपने भावों को कैसे व्यक्त करेंगे? समय पर न उसको पानी मिल रहा है, न भोजन मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। रहने के लिए कोई आवास की व्यवस्था नहीं, धूप है, सर्दी है, बारिश है, सब में वो आवारा घूम रहे हैं। उनके प्रति कभी भी करुणा का भाव जागृत नहीं होगा तो अनुकंपा किसको बोलेंगे? इसलिए दूसरे के दुखी मन को देख करके आपके अंदर
दया का भाव जागृत होना चाहिए, क्योंकि वह शरण चाह रहा है और हम उसको शरण दे नहीं पा रहे। वैसे देखा जाए कि शरण लेने योग्य संसार में कोई नहीं है। हाँ, पंच परमेष्टि को छोड़ करके हमारे और कोई भी शरण लेने योग्य वस्तु नहीं है। इस प्रकार कल यहाँ पर बात कही थी, क्योंकि संसार में कोई भी शरण इसलिए नहीं है जो बड़े बड़े इंद्रादिक जो पद को धारण किए हुए लोग हैं, जीव हैं, वे भी विलय को प्राप्त हुए हैं। हरि है, हर है, ब्रह्मा है, जो विशिष्ट बलशाली माने जाते हैं, शक्तिशाली माने जाते हैं, वे भी काल के चपेट में आकर के अवसान को प्राप्त होते हैं। हाँ, काल किसी को नहीं छोड़ेगा। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यों समझो मन में। इतनी पंक्ति है और ये दोहराया नहीं जा रहा है, और कदम कदम पर दूसरे के शरण चले जा रहे हैं हम। दयनीयता के साथ जीवन जीने की अपेक्षा आप 4 ही दिन जीवन जियो, किंतु मेरे लिए संसार में कोई भी शरण लेने योग्य नहीं सिवाय धर्म के अलावा। इस प्रकार सोचता है तो वह आचरण अनुप्रेक्षा मानी जाती है। आगे की कारिका ले रहे हैं। सिंहस्क में पड़िदम सारंगम जहन रख दे कोवी, तहमिचुनाय गहियम जीवम पिन रख दे कोवी। सिंहस्क में पड़िदम सारंगम, सारंग बोलते हैं मृग को। वह कहाँ पर पहुँचा है? मृग सिंह के पंजे में वह फंसा हुआ है, गिरा हुआ है। जहाँ न रख दे कोई, उसकी रक्षा जिस प्रकार कोई कर नहीं सकता। सिंह के पास पहुंचा है तो उसको कौन बचा सकता है? तह मिचुनाय गहियम, उसी प्रकार मृत्यु के द्वारा ग्रहित जो जीव है उसकी भी रक्षा कोई नहीं कर सकता। न रख दे को भी, देव भी हो तो भी उसकी रक्षा उनके द्वारा नहीं हो सकती। यदि रक्षा होगी तो देवादि देव के माध्यम से ही संसारी प्राणी की रक्षा हो सकती है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका अवसान होगा, यह वस्तु का स्वरूप है। मरेगा, उसको कोई भी बचा नहीं सकता। मरण से कोई भी बचा नहीं सकता। देव भी आ जाए, भगवान भी आ जाए तो उस मरण से उसकी रक्षा नहीं होगी। क्यों क्या पूछते हो? आयु कर्म के आधार से ही अपना जीवन चल रहा है। 4 गति में रहने वाले जो भी जीव हैं वे मुख्य रूप से आयु कर्म के माध्यम से जी रहे हैं। 10 प्राण होते हैं यथा योग्य। एक इंद्रिय के पास 4 प्राण हैं, फिर एक एक प्राण बढ़ते चले जाएंगे असंगी पंचेंद्रिय तक, और संगी पंचेंद्रिय को 10 प्राण मिलते हैं। 5 इंद्रिय, 3 बल, मनोबल, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोश्वास, ये 10 प्राण हैं। और इन 10 प्राणों की रक्षा के लिए 11वां प्राण कौन सा है? महाराज 10 ही तो बताएं। 11वां प्राण अन्न है। अन्न के बिना आयु कर्म के माध्यम से संसार प्राणी जी रहा, ये क्लियर है।
किंतु आयु कर्म की रक्षा जो होगी वह अन्न के द्वारा, भोजन के द्वारा। हम और आप कवलाहारी है। अब ये 11वां प्राण हो गया। और अन्न कहाँ से मिलेगा? धन के द्वारा मिलेगा। वो धन भी एक 12वां प्राण है। उसको उपचार से प्राण की, महाराज ये तो गोमठ सार में तो 10 ही प्राण बताए, अब 2 प्राण कहाँ से ले आए आप? आगम के बाहर से लाए क्या? बाहर से नहीं, किंतु उपचार से उसको भी प्राण की संज्ञा दी है, क्योंकि प्राणों की रक्षा के लिए वह कारण होने से उसको प्राण कहा है। जिसके माध्यम से जीवन जिया जाए उसका नाम प्राण कहा है। ऐसे यथा योग्य 10 प्राण हैं, किंतु इन 10 प्राणों की रक्षा जो होगी उसमें जो सहयोगी बनता है उसको भी प्राण की संज्ञा उपचार से दी गई है। तो इसलिए आप लोग आयु कर्म के साथ जीते हुए भी धन के माध्यम से, अन्न के माध्यम से जीवन यापन हो रहा है। लेकिन यह भी एक लिमिटेशन है। आयु कर्म समाप्त होने को है, मान लो 2-5 साल अभी शेष है, ठीक है, लेकिन वो तो होना ही है। अब उस समय शरीर कृष्ण हुआ है, शरीर के अंग प्रत्यंग उपांग सारे सारे शिथिल हो चुके हैं। उस समय कोई भी इसके लिए, इसके पोषण के लिए अच्छे पौष्टिक खोवा, रबड़ी ने जिंदगी भर खिलाया है। थोड़ा और तो प्रयोग करो, क्यों हंस रहे हैं? प्रतिदिन खोआ मंडी जाते हो, अब खोआ मंडी जाने की हिम्मत ही नहीं है उसके पास। अब वो जीवन भर खोआ खाया है, फिर वह शरीर पुष्ट क्यों नहीं है? जब तक आयु है तब तक शरीर का पोषण हो सकता है। बाद में तो उसको कुछ भी खिलाओ पिलाओ, वह शिथिल हो चुका है। उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। उसको कौन बचा सकता है? बचा नहीं सकता। किंतु मरण से किसी को हम बचा नहीं पाएंगे, किंतु अकाल में मरण न हो इस दृष्टि से उपचार आदि की आवश्यकता होती है। और आगम ग्रंथों में इसका प्रावधान है। आहार दान, औषध दान है, और अवयदान, आवास दान आदि बहुत सारे हैं। और ज्ञान दान, उसको तो भूल ही रहे हैं आप, हैं? ज्ञान दान देना चाहिए। महाराज आप ही का विषय है, हम कहाँ दे पाएंगे? हैं? तो हम जो दे रहे हैं ज्ञान, वो आपके अंदर स्टोर हो रहा है क्या? नहीं है? क्या एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल रहे हैं क्या? माइक के समान कुछ रख रहे हैं क्या? नहीं। 4 महीना हो गया है, 4 महीने तो कोई खास बात नहीं। गुरुदेव ने आप लोगों को 50-50 साल तक दिया है, और हम क्या देंगे आपको? देखो, उनका स्मरण करते ही तालियां बजती हैं, बजना चाहिए। सही माने में उन्होंने दिया है, हम कुछ दे नहीं रहे, केवल हम दोहरा रहे हैं उनके सूत्रों को जो उन्होंने दिया है। और उन्होंने जो दिया है वो देने के लिए दिया। उन्होंने स्वयं भी इसका प्रयोग करो, इस ज्ञान का, और जो प्रयोग करना चाहता है, अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, उसके लिए भी बिना किसी अपेक्षा के, उसके कल्याण के हित के दृष्टि से ज्ञान को बांटना चाहिए। इस प्रकार कह करके गए हैं। इसलिए ज्ञान दान भी है, औषध दान भी है, आहार दान तो आप देते ही रहते हैं, हैं?
तो इसीलिए ये सारे इन दान के माध्यम से अकाल मरण से बचाया जा रहा है, न कि मरण से बचाया जा रहा है। मरण से कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए सिंहस कमे पड़िदम सारंगम जहन रख दे को भी। वह मृग पहुंच गया है, सिंह के निकट पहुंचा है, उसके पंजे में आ चुका है, उसकी रक्षा कोई भी देव भी नहीं कर सकेंगे। उसी प्रकार मृत्यु के द्वारा यह जीव ग्रहित हो चुका है, उसकी रक्षा कौन कर सकता है। इसलिए मृत्यु से बचना चाहो तो मृत्युंजयी बनो, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करो। हम एक दूसरे के ऊपर भिड़ करके युद्ध करके दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त करने की बात करते हैं। मृत्युंजयी बनो। दुख खाओ कम खाओ बोई लाहो सुगय गमनम समाई मरणम। इसको तो भूल रहा है संसारी प्राणी और एक दूसरे के साथ भिड़ रहा है। भिड़ते रहो। जो दूसरे के साथ भिड़ेगा, दूसरे को शत्रु के रूप में देखेगा, वो कभी भी कर्मों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ये सिद्धांत है। इसलिए बहुत ही अच्छा स्वर्णिम अवसर है, मनुष्य जीवन मिला है, ये पर्याय मिली है। इसको सार्थक यदि सिद्ध करना चाहो तो निरंतर 12 भावना का चिंतन करो। कहाँ लगे हो दूसरे के पीछे है? संघर्ष चल रहा है संसार, एक दूसरे के साथ संघर्ष है। और यहाँ पर एक दूसरे को भिड़ाने में आनंद लेता है, वह नीचे जाता है। कहाँ पर? नारकियों को भिड़ाने के लिए। हाँ, क्योंकि भिड़ाने में आनंद आता है उसको। हाँ, तो वहाँ पहुँच जाता है। असुर कुमार का देव होता है और वहाँ पर पहुँच जाता है, नारकियों को परस्पर में भिड़ाता है और आनंद का अनुभव। इसको बोलते हैं रौद्र ध्यान। यहाँ पर बैठे बैठे धर्म ध्यान करने के लिए अवसर था, उस अवसर को खो लिया और वहां जाकर के उसका पतन हो गया। हमारा उत्थान कैसा हो है? एक दूसरे के प्रति भिड़ना बंद करो तो उत्थान होगा, नहीं तो पतन ही पतन है। कितना सरल रास्ता है और इसको ज्यादा समझाने की क्या आवश्यकता है। आप दूसरे को सहयोग नहीं दे सको, कोई बाधा नहीं कथनचित, किंतु दूसरे के प्रति जो अहित का भाव है वो तो नहीं होना चाहिए। ये सबसे अनर्थकारी कार्य माना जाता है। इसलिए स्वयं ही अपने ही परिणामों के माध्यम से वह पतित होता चला जाता है और हाथ जोड़ता है, महाराज हमारा उत्थान कैसा हो। जब तुम्हारा उत्थान होने योग्य जो पर्याय मिली थी, उस समय उत्थान क्यों नहीं किया तुमने? बाद में देख लेंगे। अब ठीक है, फिर बाद में देख लो। आपने कहा था अभी बहुत समय है महाराज, अभी तो खाने पीने के दिन है, खाओ पियो, दिन को भी खाओ और रात को भी खाओ। खाने पीने के दिन हैं, सोचने के दिन हैं। 8 साल होने के उपरांत वह उसके अंदर आत्म तत्व का स्वरूप क्या है वह बोध प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये एकमात्र कहने का विषय हुआ है, करने वाला कोई कर नहीं पा रहा है। इसलिए ये आगम आपके लिए लिख करके गए हैं। इसके माध्यम से आगम की रचना करके जो गए हैं, उन्होंने कितना पुण्य का संचय किया होगा और कितने पाप कर्म की उन्होंने निर्जरा की होगी और आपके हित के बारे में कितना सोचा होगा।
पूरा जीवन ही व्यतीत किया है धर्म ध्यान के माध्यम से, और लास्ट में अथवा बीच में वह धर्म ध्यान इस प्रकार वह वर्धमान होता चला गया, तो धर्म ध्यान भी वह शुक्ल ध्यान के रूप में परिवर्तित हो करके वह मोक्ष के लिए कारण सिद्ध हुआ है। ये सारे सारे उन्होंने ये कठोर तप करते हुए इस संसार से मुक्त हुए हैं, और जो मुक्त होना चाहता है उसके प्रति करुणा के साथ शास्त्र का मनन मंथन करके, आगम की रचना करके, ग्रंथों का निर्माण करके गए हैं, और उसको कोई पढ़ना तक नहीं चाहता, और एक दूसरे के साथ संघर्ष में लगा हुआ है। संघर्ष के माध्यम से कभी भी उत्थान नहीं होता। यदि संघर्ष करना है तो कर्मों के साथ संघर्ष होना चाहिए। कर्म क्षय के लिए आप संघर्ष करो। तुम क्रोध करो, किसके ऊपर? क्रोध के ऊपर। दूसरे के ऊपर क्रोध क्यों कर रहे हो? जो क्रोध का उदय आ रहा उसके ऊपर क्रोध करो, अर्थात उसको पछाड़ने का पुरुषार्थ करो। क्रोध को जीतना है, मान को जीतना है, माया और लोभ को जीतना, यही वस्तुतः जीत मानी जाती। इन चारों कषायों को ऊपर जो विजय प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध है, वही वस्तुतः इस अनपेक्षा का चिंतन करता हुआ अपने जीवन को सार्थक बना रहा है। हमें भी सार्थक बनाना चाहिए। आपका समय हो चुका है 9:30, क्योंकि बाद में थोड़ा सा विषय समय ज़्यादा चाहिए आपको। 15 मिनट में काम नहीं हो पाता है, इसलिए उदारता के साथ 10 मिनट और दिया जा रहा है, क्योंकि वह भी अपना ही काम है। अपना मतलब धर्म का ही काम है। और मात्र चिंतन करने का अर्थ क्या? वो भी चिंतन ही तो है, और क्या है? और कौन सा चिंतन है? गुरुदेव ने जो प्रकल्प दिया है उसको आगे बढ़ाने के लिए वह भी एक प्रकार से आगम के अनुरूप उसको वह भी माध्यम है। केवल यही माध्यम नहीं है कि ग्रंथ खोलो और पढ़ो और जिनवानी स्तुति करो। करना तो है, जिनवानी स्तुति करो, किंतु ये रचनात्मक जो कार्य दिया है गुरुदेव ने, वो आप लोगों, क्योंकि आप लोगों का पेपर है, हमारा पेपर तो 1 घंटे का पूर्ण हो चुका है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा वंद मानस्य ममास्तुति। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 समय सागर जी महामुनि राज की। इसके बाद आचार्य श्री जी की महा